जिस तरह मृत्यु से मानव जीवन मूल्य नष्ट होने का जोखिम रहता है, उसी तरह कभी कभी व्यक्ति के लंबी आयु से संबंधित भी कुछ अलग तरह का जोखिम रहता है। बढ़ती आयु के साथ उसकी अर्जन क्षमता नहीं रहती है, जबकि उसे जीवन यापन तथा स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण एक नियमित आय की जरूरत होती है। इन्हीं सब जरूरतों के चलते पेंशन प्लान और हेल्थ प्लान का प्रचलन हुआ। पेंशन स्कीम तीन तरह के होते हैं: पब्लिक पेंशन, ऑक्यूपेशनल पेंशन और पर्सनल पेंशन। पर्सनल पेंशन आमतौर से बीमा कंपनी से लिया जाता है और इसे एन्युटी या वार्षिकी खरीदने के आधार पर निर्धारित किया जाता है, जैसे इमीडिएट पेंशन या डेफर्ड पेंशन। हमें मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली किस मोड में पेंशन चाहिए यह निर्धारित करना होता है। हमें आजीवन चाहिए या निश्चित अवधि तक पेंशन चाहिए, इसको भी निर्धारण करना रहता है। जहाँ तक स्वास्थ्य बीमा की बात है, तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए हर एक व्यक्ति प्रयत्न करता है। आधुनिक समय में इसके प्रति काफ़ी जागरूकता बढ़ी है और सरकार द्वारा भी विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं को चलाया जा रहा है। इसीलिए इस व्यवसाय में विकास की अपार संभावनाएं हैं। IC30 में 8 में भी हेल्थ इंश्योरेंस पर कुछ चैप्टर दिया गया है और इसके संबंध में IRDA एग्जाम में प्रश्न भी पूछे जाते हैं। स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी एक ऐसी बीमा संविदा है जिसमें बीमाकर्ता बीमित को अस्पतालीकरण से संबंधित व्यय का भुगतान करता है। इसमें शामिल होता है कमरे या बिस्तर का खर्च, नर्सिंग संबंधी खर्च, चिकित्सक की फीस, उपचार संबंधी खर्च, शल्य चिकित्सा संबंधी खर्च, संबंधित दवाइयाँ इत्यादि पर खर्च। सभी व्यय पूर्व निश्चित प्रीमियम के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। कुछ मरीज इन पेशेंट होते हैं और कुछ आउट पेशेंट जो उपचार हेतु भर्ती होते हैं। जो उपचार हेतु भर्ती होते हैं वे इन पेशेंट कहलाते हैं। जो भर्ती हुए बिना इलाज कराते हैं वे आउट पेशेंट कहलाते हैं। TPA, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर, यह IRDA से लाइसेंस प्राप्त ऐसा व्यक्ति या इकाई होता है जो निर्धारित शुल्क लेकर स्वास्थ्य बीमा संबंधी सेवा देता है। कैशलेस फैसिलिटी, यह एक ऐसी सुविधा है जिसमें बीमित द्वारा कराए गए उपचार का भुगतान बीमा कंपनी पॉलिसी के नियम एवं शर्तों के अनुसार एक सीमा तक सीधे सीधे नेटवर्क प्रदाता को करती है। फैमिली फ्लोटर, इसके अंतर्गत परिवार के सदस्यों को बीमित राशि के अंतर्गत संरक्षित किया जाता है। कॉम्बो प्रोडक्ट, स्वास्थ्य बीमा व जीवन बीमा की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु एक मिश्रित उत्पाद होता है। पोर्टेबिलिटी, इसके अंतर्गत स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी धारक को अपनी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी को एक बीमा कंपनी से दूसरी बीमा कंपनी में हस्तांतरण की आज़ादी रहती है। ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, समूह स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी समूहों, संघों, निगमित इकाइयों के लिए उपलब्ध होती है यदि उनके पास एक केंद्रीय प्रशासन बिंदु हो व एक न्यूनतम संख्या में सदस्य इस सुविधा को प्राप्त करें। आरोहक, संपूरक या राइडर, इसके माध्यम से हम अपनी बीमा योजनाओं में अपने लाभ बढ़वा सकते हैं, जैसे अतिरिक्त दुर्घटना लाभ, गंभीर बीमारी संपूरक इत्यादि। अब हम अगर पूर्वोक्त वर्णित किसी भी योजना को लेना चाहते हैं तो इसके लिए कुछ रकम अदा करनी होती है और कुछ कागजात जमा करने होते हैं। बीमा संविदा की शर्तों के अनुसार जोखिम को बनाए रखने के लिए बीमा धारक से प्रीमियम लिया जाता है, यानी प्रीमियम किसी संविदा का प्रतिफल है। प्रीमियम इज द कंसिडरेशन ऑफ रिस्क। सामान्यतया यह प्रीमियम प्रति 1000 बीमा धन के अनुसार व्यक्त किया जाता है।
और इस पर दो तरह से छूट दी जाती है, बड़ा बीमा के अनुसार, प्रीमियम भुगतान विधि के अनुसार। गैर मानक जीवन, हानिकारक व्यवसाय या गैर मानक आयु प्रमाण पत्र होने पर अतिरिक्त प्रीमियम चार्ज किया जाता है। प्रीमियम निर्धारण में कुछ कंपोनेंट्स को कंसीडर किए जाते हैं, जैसे मोर्टिलिटी, इंटरेस्ट, मैनेजमेंट एक्सपेंस, रिजर्व्स, बोनस लोडिंग आदि। निकाले गए प्रीमियम को वर्षवार संतुलित करके लेवल प्रीमियम निकाली जाती है। प्रत्येक बीमा कंपनी समय समय पर अपने एसेट और लायबिलिटी का पीरियोडिक वैल्यूएशन करती है। एसेट माइनस लायबिलिटी सरप्लस कहलाता है और इसी के आधार पर बोनस की गणना की जाती है। लायबिलिटी अधिक होने की दशा में इसे स्ट्रेन कहा जाता है। इसके बाद दस्तावेजीकरण यानी डॉक्यूमेंटेशन आता है, जिसमें सबसे पहला होता है प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस एक औपचारिक दस्तावेज है जो बीमा कंपनी द्वारा अपने उत्पाद की जानकारी देने हेतु प्रयोग में लाया जाता है। दूसरा, प्रपोजल फॉर्म। इसी फॉर्म के द्वारा ग्राहक बीमा संविदा हेतु आवेदन करता है, अतः प्रपोजल फॉर्म को बीमा संविदा का आधार माना जाता है। इसमें प्रस्तावक को पूछे गए सभी मटेरियल फैक्ट्स की जानकारी समुचित एवं ईमानदारी से देनी चाहिए। तीसरा, एसीआर, एजेंट्स कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। इसमें ग्राहक के संबंध में अभिकर्ता द्वारा दी गई जानकारी रहता है। चौथा, एमएचआर, मोरल हैजार्ड रिपोर्ट। इसमें बीमाकर्ता अपने किसी अधिकारी से पार्टी के संबंध में रिपोर्ट मंगवाती है। रिपोर्ट देने वाला अधिकारी प्रस्तावक की पहचान व संबंध जोखिम के बारे में अपने को संतुष्ट करता है। पांचवा, एज प्रूफ। जीवन बीमा में प्रीमियम आयु पर निर्भर करती है, अतः प्रस्तावक से उम्र का प्रमाण पत्र लिया जाता है। यह दो तरह का हो सकता है, मानक और अमानक। स्कूल सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, जन्म कुंडली, राशन कार्ड, आधार कार्ड इत्यादि को उम्र प्रमाण पत्र के रूप में स्वीकृत किया जाता है। एएमएल, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। इसके अंतर्गत जमा होने वाले प्रीमियम की उत्पत्ति के वैधता को दिखाना होता है। केवाईसी, नो योर कस्टमर। इस प्रक्रिया का प्रयोग कंपनी अपने ग्राहकों की पहचान को प्रमाणित करने के लिए करता है। इसमें प्रस्तावक से फोटोग्राफ, एड्रेस प्रूफ और आइडेंटिटी प्रूफ लिए जाते हैं। मेडिकल रिपोर्ट। बीमा कंपनी बड़े बीमा धन की पॉलिसी या अधिक उम्र के व्यक्ति या कंपनी द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार प्रस्तावक से उसके स्वास्थ्य संबंधी रिपोर्ट लिया करते हैं। प्रस्ताव पत्र के साथ इन सारे यथोचित डॉक्यूमेंट को बीमा कंपनी में जमा किया जाता है। वहाँ इसका मूल्यांकन किया जाता है। इसे बीमांकन, जोखिमांकन या अंडरराइटिंग कहते हैं। यूँ तो अभिकर्ता को ही प्रथम जोखिमांकनकर्ता माना जाता है, फिर भी बीमा कंपनी में इस पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्णय लिया जाता है। निर्णय लेने की दो विधियां हैं, एक निर्णयात्मक विधि यानी जजमेंटल मेथड, दूसरा संख्यात्मक विधि यानी न्यूमेरिकल मेथड। अंडरराइटर का निम्नोक्त में से कोई भी निर्णय हो सकता है, जैसे एक्सेप्टेंस एट ऑर्डिनरी रेट, एक्सेप्टेंस विथ एन एक्स्ट्रा प्रीमियम, एक्सेप्टेंस विथ ए लियन ऑन सम एश्योर्ड, एक्सेप्टेंस विथ ए रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज या फिर डिक्लाइनेशन और रिजेक्शन। थैंक यू।